अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 116 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। ग्राफ का हमारा चैप्टर चल रहा है। होपफुली आज ग्राफ का हमारा सारा काम इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ में हमने अब तक 8.1 में हाउ टू प्लॉट ग्राफ सीखा, 8.2 में कन्वर्जन ग्राफ सीखा और 8.3 है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में दे चुका था कि ग्राफिकल सॉल्यूशन का, जैसे आप जानते हैं कि क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स इन्वर्स के अलावा साइमल्टेनियसली तो हम कर चुके, लेकिन ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। आपके एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 क्वेश्चंस हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, उसकी सॉल्यूशन करना है आपको इक्वेशंस का। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन 2 इक्वेशंस को आपने ग्राफिकली सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट तक बनाना है। अब ये जो सारी कैलकुलेशन में शो करने लगा हूं ये आपकी ग्राफ कॉपी के लाइन वाले पेज पर होगी। फिर हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर भी हम इस पेज पर ही करेंगे। इनको इक्वेशंस की नंबरिंग कर देते हैं। सपोज दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन 1 and 2x minus y plus 3 is equal to 0. This is second equation. y को सब्जेक्ट बनाना है आपने दोनों में और दोनों के टेबल्स बनाने हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y is equal to minus x, इसका टेबल बना लेते हैं अब हम। x y ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। अब x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 0 0 ऑर्डर्ड पेयर पहला बन जाएगा ऑरिजिन। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y का आंसर -1, तो 1 -1 का ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर -1 इंटू माइनस, y की वैल्यू +1, -1 और 1 का ऑर्डर्ड पेयर। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू -2 रखें तो y का आंसर 2 हो जाएगा। -2 2 का ऑर्डर्ड पेयर। अब सेकेंड इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाएं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन y साइड पर जाके प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, या साइड चेंज करके y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसका टेबल बनाते हैं हम सो दैट कि हम ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल सकें। x y ऑर्डर्ड पेयर x y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 0 प्लस 3 इज 3, तो 0 3 का ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा ये। अगर x की वैल्यू ले हम 1 तो 2 1s are 2, 2 प्लस 3 5, 1 5 का ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा इसमें। x की वैल्यू ले अगर हम -1 तो 2 इंटू -1 -2, 3 - 2 इज 1, -1 1 का ऑर्डर्ड पेयर। x की वैल्यू ले लेते हैं अगर हम -2 तो इनका प्रोडक्ट -4, -4 प्लस 3 ये आ जाएगा -1। एनफ
काफ़ी हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इनको हम सेम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, दोनों लाइंस को, दोनों इक्वेशंस को सेम ग्राफ पेपर पर। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 एंड 5, और यहां -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब पहली इक्वेशन प्लॉट करते हैं हम पहले। ऑर्डर्ड पेयर 0 0 यू नो ओरिजिन को कहा जाता है। सेकेंड 1 -1, एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस -1, दिस ऑर्डर्ड पेयर। फिर -1 1, एक्स एक्सिस -1, वाई एक्सिस 1, दिस इज -1 1। उसके बाद नेक्स्ट है 2 -2, एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस -2, और लास्ट वन है -2 2, एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का 2। इनको ज्वाइन करते हुए स्केल के साथ प्रॉपर एक लाइन आ जाएगी। बोथ साइड्स पर एक्सटेंड करके एरो जरूर शो करेंगे विच शोज दिस इज अ लाइन, और इसके किसी भी साइड पर हम इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन की लाइन है ये। सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 0 3, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 3, 0 3 ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड वन 1 5, एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस 5, थर्ड ऑर्डर पेयर -1 1 ऑलरेडी प्लॉटेड, उसी को हम उसी में से पास कर लेंगे। फोर्थ -2 -1, एक्स एक्सिस का -2, वाई एक्सिस -1, ये आपका -2 -1 लास्ट ऑर्डर पेयर। अब उसी तरह से इनको ज्वाइन करते हुए लाइन एक्सटेंड करेंगे बोथ साइड्स पर और उसकी इक्वेशन लिख देंगे, और वो है 2x - y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, -1 1 वाला पॉइंट, ये इनका सॉल्यूशन होता है। भाई ऑब्वियसली बात है कि दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन को हम कहते हैं ना, साइमल्टेनियस का सॉल्यूशन होता है, तो कॉमन पॉइंट उनका कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है ना। अब इसके बाद हमने इसका स्केल लिखा, स्केल अब हमने बोथ एक्सिस का स्केल सेम रखा है ना, तो अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और फिर उसके बाद इनका सॉल्यूशन भी तो हमें शो करना है ना। फ्रॉम ग्राफ हम देख सकते हैं कि जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट -1 1, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। सो x is equal to -1 and y is equal to 1 is
द सॉल्यूशन, और फिर सॉल्यूशन सेट आपको पता है ब्रेसेस में लिखते हैं सेट की वजह से, और ये ऑर्डर्ड पेयर -1 1 इस सेट में आ जाएगा। तो इस तरह ग्राफिकली हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं टू इक्वेशंस को। तो हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की टेक्निक सीखी, क्रैमर रूल से सॉल्व करना सीखा, मैट्रिक्स इन्वर्स से सॉल्व करना सीखा, और आपने देखा दिस इज़ अनदर क्वाइट इजी मेथड जिससे हम इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशंस हैं x + y - 1 = 0 and x - y + 1 = 0। इन इक्वेशंस की नंबरिंग कर लेते हैं। सपोज x + y - 1 = 0 is first equation and x - y + 1 = 0 is second equation. From first equation y को सब्जेक्ट बनाएं, -x + 1 हो जाएगा, या 1 - x कर ले, एक ही बात है। ज़रा कैलकुलेशन टेबल में डायरेक्टली करना इजी हो जाएगा। इसका टेबल बनाएंगे हम, x की वेरियस वैल्यू, y की वेरियस वैल्यू, एंड देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। अब इसमें x की वैल्यू अगर हम 0 लें तो y का आंसर 1 - 0 1 0 1 का ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है। x की वैल्यू लेते हैं हम 1, तो 1 - 1 0 1 0 का ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है। x की वैल्यू लेते हैं हम -1, तो 1 - -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 इज 2, -1 2 का थर्ड ऑर्डर पेयर हो जाएगा। सिमिलरली अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन y को उधर ले जाके पॉजिटिव किया, या y = x + 1। इसका भी उसी तरह से टेबल बनाएंगे हम। वेरियस वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ y, एंड देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। अब x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 0, y का आंसर 1 0 1 का ऑर्डर्ड पेयर। x की वैल्यू लेते हैं हम 1, तो y का आंसर 2 1 2। x की वैल्यू रख लें -1, तो -1 + 1 0, y का आंसर 0 -1 0 इज द थर्ड ऑर्डर पेयर। अब इसके अकॉर्डिंगली हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। स्केल उसी तरह से प्रॉपरली, x ग्राफ पेपर पर प्रॉपरली, और एक्स वाई, एक्स डैश वर्टिकल एक्सिस पर y o y डैश, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स मार्क करते हैं 1 2 3 -1 -2 -3। Similarly y axis 1 2 3 -1 -2 -3। अब इनके ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 0 1, एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 1, ये रहा ऑर्डर्ड पेयर 0 1। फिर 1 0, एक्स एक्सिस 1 वाई एक्सिस 0, ये सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। थर्ड ऑर्डर पेयर -1 2, एक्स एक्सिस -1 वाई एक्सिस 2, जहां ये दोनों मैच कर रही हैं।
और इन तीनों को ज्वाइन करते हुए लाइन एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड्स, एरो शो करेंगे उस पर और इसकी लाइन लगा दें की इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। दूसरे के लिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर वही 0 1 ही है, ऑलरेडी प्लॉटेड है। सेकंड 1 2, x एक्सिस 1, y एक्सिस 2, 1 2, एंड थर्ड वन -1 0, x axis -1, y axis 0, दिस इज -1 0। इन तीनों को भी ज्वाइन करके उसी तरह से लाइन बोथ साइड पर एक्सटेंड करेंगे और एरोज लगाएंगे और इसकी इक्वेशन लिखते, दिस इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर स्केल मेंशन कर देंगे वही सेम along x axis and y axis। क्या स्केल लिया हुआ था हमने? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और फिर इसका सॉल्यूशन उसी तरह से हम मेंशन करेंगे, फ्रॉम ग्राफ वी सी दैट both lines intersect at point है 0 1 पर। So x is equal to 0 and y is equal to 1 is the solution of इक्वेशंस। और फिर सॉल्यूशन सेट को हम प्रॉपर सेट की शक्ल में लिख देंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर की हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हुई। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के आपको पहले मैं क्वेश्चंस बता दूं कि जो हमें करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चंस नोट कीजिए। इसका एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जरूरी भी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। ये पार्ट्स करने हैं हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं जो एमसीक्यूज का है। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट एमसीक्यूज, जिसका फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ ऑर्डर्ड पेयर गिवन है आपको x माइनस 1 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0, देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज, ऑप्शंस हैं 1 माइनस 1, सेकेंड ऑप्शन है -1 1, थर्ड ऑप्शन है 1 1 और डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है -1 -1। इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। एब्सिसा एब्सिसा से इक्वेट, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट से इक्वेट। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके x का आंसर 1 एंड y का आंसर -1। तो देखिए 1 और -1 वाली यही ऑप्शन आंसर है ना, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट, if ordered pair x0 is equal to the ordered pair 0y, then ordered pair xy is, ये इतना इजी है कि सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन ए 0 1, बी 1 0, सी 0 0 एंड डी 1 1। अब आप नोट करिए, एब्सिसा से इक्वेट करें तो x भी 0, ऑर्डिनेट से 0 से इक्वेट करें तो y भी 0। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 0 0 इसका आंसर है। थर्ड पार्ट, पॉइंट 2 -3 lies in quadrant ऑप्शन ए में फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा गया है, बी सेकंड, सी थर्ड और डी ऑप्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट। यू रिमेंबर कि जब x पॉजिटिव y नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ पार्ट, पॉइंट -3 lies in the quadrant वही ऑप्शन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी सेकंड, सी थर्ड क्वाड्रेंट और डी ऑप्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हेन x एंड y बोथ नेगेटिव होते हैं तो याद रखिए वो थर्ड क्वाड्रेंट को शो करता है। फिफ्थ पार्ट, इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू 2 गिवन है, देन y इज, ऑप्शंस हैं 2 3 4 एंड 5। भाई सॉल्व करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो y का आंसर 5 आ जाता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट MCQ, which ordered pair satisfies the equation y is equal to 2x। ऑप्शन ए ordered pair 1 2, B ordered pair 2 1, C ordered pair 2 2 and D ordered pair 0 1। अब अगर इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को ही पुट करके देखें तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। भाई देखिए ना, y इज इक्वल टू 2x, इसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट किया तो 2 इज इक्वल टू 2, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। तो ये MCQs हमारे कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स रह गए, वो हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सेकंड और फिफ्थ पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 वही ग्राफ प्लॉट करने वाला, सिंपल इक्वेशंस के।
सेकेंड पार्ट में y इज इक्वल टू 7 का ग्राफ प्लॉट करना है आपको विदाउट एनी टेबल। आप लोग एक्सिस इसके प्लॉट करेंगे, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 -1 -2, वाई एक्सिस पर हमें 7 तक चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और डाउनवर्ड नेगेटिव -1 -2 -3 और स्केल हम एंड पे शो करेंगे। y की वैल्यू 7, x एक्सिस के पैरेलल एक सिंपल सी लाइन इसमें लग जाएगी। बोथ साइड पर एक्सटेंड करके आपने एरो जरूर मेंशन करनी है और लाइन के ऊपर शो कर देंगे y इज इक्वल टू 7। और चूंकि स्केल इसमें लिखना जरूरी है तो आप ग्राफ में जो भी खाली जगह हो, नीचे जगह नजर आ रही है नीचे लिख देंगे हम। स्केल है इसका, इस क्वेश्चन में भी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का हमने स्केल सेम रखा हुआ है। तो अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल हमने लिए रखा है। इसमें भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जिस वजह से स्केल सेम इसमें हमारा इजीली यूज हो जाता है। जैसे हमने कन्वर्जन ग्राफ के देखे थे उसमें काफी डिफरेंट स्केल्स भी हमने यूज किए हैं। लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट हमें इसमें करना है। फिफ्थ पार्ट में y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ प्लॉट करना है आपको। y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, आपको इसका टेबल प्लॉट करना होगा पहले तो। वेरियस वैल्यूज ऑफ x, वेरियस वैल्यूज ऑफ y एंड देन ऑर्डर्ड पेयर्स x y। x की वैल्यू अगर हम 0 लें देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 y 0, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 0 0। x की वैल्यू हम लेते हैं 1 तो y की वैल्यू 4 1 4, ऑर्डर्ड पेयर 1 4। x की वैल्यू अगर हम करते हैं -1 तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, y का आंसर -4। तो -1 -4 नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। अब उसी तरह से इसको ग्राफ पेपर पर हमने प्लॉट करना है प्रॉपर, उसी तरह से स्केल लेते हुए x o x डैश और ये y o y डैश। आप देख रहे हैं मैक्सिमम 4 तक जाने तो अप्रॉक्सीमेटली एक एक्स्ट्रा यानी 5 वैल्यूज हम 1 1 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस लेते हुए रख लेंगे। पॉजिटिव साइड पर 1 2 3 4 5, नेगेटिव साइड पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। इसी तरह वर्टिकली अबव ऑरिजिन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 और ये -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ रहा है 0 0, द ऑरिजिन। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर 1 4, x एक्सिस 1 y एक्सिस 4, ये जहां मैच कर रहे हैं। और थर्ड ऑर्डर पेयर -1 -4, x एक्सिस का -1 यूज करेंगे, y एक्सिस का -4, वेयर बोथ मीट तो वो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा -1 -4। और लास्ट में एज पर रूटीन इन ऑर्डर्ड पेयर्स को स्केल के साथ ज्वाइन करते हुए लाइन प्लॉट करेंगे।
बोथ साइड्स पर एक्सटेंड करके एरो मेंशन करेंगे और लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x इसके साथ लिख देंगे और ये जगह खाली नजर आ रही है, यहां हम स्केल मेंशन कर लेंगे। और ये भी चूंकि सिंपलेस्ट केस था, इसमें भी x एक्सिस y एक्सिस का सेम स्केल ले रखा है आपने, तो अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इस तरह से ये वाला ग्राफ भी प्लॉटेड। ग्राफ का आपका चैप्टर कंप्लीटेड। नेक्स्ट हमारे जो इसके थ्योरेटिकल ज्योमेट्री के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह हम। तो ग्राफ की प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर में भी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफ विदाउट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो पाता। देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम प्लॉट करते हैं तो एक एक पॉइंट को प्लॉट करते वक्त उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो करने से सामने आती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।